नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको एक श्रृंखला दिख रहा है, एक श्रेणी दिख रहा है, बताना है कि श्रेणी में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इनमें देखना है कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, यानी पैटर्न क्या लगा हुआ है। तो हम एक अक्षर को लेकर हल करते हैं। तो y से क्या हुआ है, v हुआ है। y आता है आपका 25 नंबर पे, v आता है 23 नंबर पे, यानी क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ है। फिर आगे देखते हैं v से यस हुआ है, v आता है आपका 22 पे, यस आता है 19 पे। यहाँ भी क्या हुआ, 22 से 19 हुआ है, यानी माइनस का 3 हुआ है। आगे मिलाते हैं तो इसमें आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि माइनस का 3 हो रहा है, तो अगला क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो यस आता है 19 पे और 19 में से -3 करेंगे क्या बचेगा, 16। और 16 पे क्या आता है आपका, p आता है। क्या आता है, p आता है, यानी p से स्टार्ट होगा यहाँ। फिर आगे मिला लेते हैं कि जो पैटर्न हम -3 कर रहे हैं उसी पैटर्न से आपका यम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो p आता है 16 पे, यम आता है 13 पे, यानी कि 16 से 13 हुआ, यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है, यानी लॉजिक आपका यह सही लगा हुआ है। तो शुरू में क्या आएगा आपका, p आएगा। अब देखिए p से केवल आपके 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले से कट जाएगा। अब आगे मिला लेते हैं, फिर अगला अक्षर क्या है, k से आपका यच हुआ है। क्या आता है 11 नंबर पे और यच आता है आपका 8 नंबर पे। तो 11 से 8 हुआ है, माइनस का यहाँ पे 3 हुआ है। आगे मिलाते हैं, यच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे। 8 से ई आपका 5 हुआ है, यानी यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, तो अगला भी क्या करेंगे, -3 कर देंगे। तो ई आता है 5 पे और 5 में -3 करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है बी। तो पी के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए पी बी से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको समझने के लिए आगे मिला देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शन को कट करके आंसर को देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा जो पैटर्न लगाए थे कि ई से आपका बी हुआ है, तो अगला ये आपका वाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखेंगे तो वाई किस प्रकार हो रहा है, बी आता है 2 नंबर पे और वाई आता है 25 पे। तो 2 से 25 हुआ है, यानी कि 2 से 25 किस प्रकार हुआ है, तो आपके अंग्रेजी जो आपके एबीसीडी होते हैं उसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। तो 2 हो गया है और 2 में से क्या करेंगे, -3 आपका 26 होते हैं और आपका 2 दिया गया, तो क्या करेंगे हम, आपका घटा देंगे, क्या बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ आपका 25 हो जाएगा, यहाँ भी -3 हो रहा है। आगे मिला लेते हैं, एक अक्षर बचा हुआ है, तो यह आता है आपका 19 पे। 19 से पी आता है आपका 16 पे, 19 से आपका 16 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है। फिर देखिएगा 16 से आपका 13 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है। और 13 से फिर क्या होगा, -3 होगा, क्या बचेगा आपका 10। 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। क्या आएगा आपका, जे आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा। फिर जे से आपका जी आता है 10 पे, जी आता है आपका 7 पे, यहाँ -3 हुआ है, तो आपका पी बी जे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या लगा हुआ इसमें, सब -3 करना है। नेक्स्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका ओपन डाइस से है कि निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा। बताना है जो स्टार है इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो आपको ओपन डाइस क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करना है, ओपन डाइस के जो आपके चिन्ह या अक्षर दिए होते हैं या संख्या दिए होते हैं उन्हें हम कैसे निकालते हैं। तो एक अक्षर या चिन्ह या संख्या का सिंबल का हम अंतर करके उसका विपरीत निकालते हैं। जैसे कि इस चिन्ह का विपरीत आपका त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत आपका त्रिभुज हो जाएगा। हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। और इसका विपरीत आपका ये हो जाएगा, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूछा किसका है, पूछा आपका स्टार का, स्टार आपका ये है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा आपका यह पंचभुज की आकृति जो दिख रही है, जो आपका काला से भरा हुआ है, इस प्रकार से आकृति दिख रहा है, जो ये आपका इसका विपरीत हो जाएगा इस प्रकार से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, विपरीत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। बताना B3 E4 H7 K8 H9 N9 क्वेश्चन मार्क T11 W13 Z24। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको लॉजिक ढूंढना है कि इस लॉजिक से हमारा ये आपके Z24 और H7 आ रहा है, उसी लॉजिक से हम
इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपने आंसर को ला सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि हम इसे जोड़ देते हैं तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। और बी आता है आपका 2 पे, ई आता है आपका 5 पे, शून्य क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और बी आता है आपका 2 पे, ध्यान समझिएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। और बी आता है आपका 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। यदि आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 7, 7 पे क्या आता है जी आता है। और उसमें एक अपने से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 पे एच आता है, यानी एच 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसे भी देखेंगे, टी आता है आपका, ये आपका हो जाएगा ये। आप संख्या को जोड़ के आंसर दे सकते हैं। आपको जो आपका संख्या दिया गया है, संख्या को जोड़िए और आंसर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान दिख रहा है हमको। क्यों 3 और आपका यह 4 क्या हो जाएगा आपका 7, तो 7 आपका दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 11 और 13 24 हो जाएगा, 24 दिया गया है। तो 8 और 9 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 9 हो जाएगा 17, यानी कि 17 वाला हमारा आंसर होगा। अब 17 किसमें है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर केवल बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्यू 17। नेक्स्ट दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताना जिस प्रकार 13 का संबंध 225 से है, 15 का संबंध 289 से है, उसी प्रकार 18 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान देंगे तो 225 है आपका, यह किसी संख्या का स्क्वायर है, 289 की संख्या का स्क्वायर है। तो अगला क्या करेंगे, स्क्वायर हम ढूंढेंगे। यदि ध्यान देखेंगे तो 225 है, यह 15 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। और दिया गया है 13, जो 13 दिया गया है 13 से कहाँ गया है 15 गया है। यदि हम +2 कर देते हैं इसमें यदि +2 कर देंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार जो आपका 289 है 17 का स्क्वायर है, और दिया क्या है 15 दिया है, तो उसमें क्या करेंगे हम +2 कर देंगे। जिस प्रकार हम 13 में +2 किए थे तो आपका 15 आया था और उसका स्क्वायर कर दिए थे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 15 में 2 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कर देंगे 289 हो जाएगा। अब आपको लोही समझ आ गया होगा, जो आपको छोटी संख्या दी गई है उसमें +2 करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। उसी लोही से करेंगे हम 18, तो 18 में +2 करेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और क्या करेंगे फिर 20 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 200, क्या हो जाएगा सॉरी 400, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 400 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 400 किस ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइप को SXOD लिखा जाता है, उसी भाषा में सिंह को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि TYPE को क्या लिखा है, SXOD लिखा है, तो किस प्रकार लिखा है। तो इसे हम नंबरिंग करेंगे तो टी आता है आपका 20 पे, यस आता है 19 पे, यानी क्या हुआ है 20 से 19 माइनस 1 हुआ है। वाई आता है आपका 25 पे, यस आता है 24 पे, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 1 हुआ है, 25 से 24 यानी माइनस का 1 हुआ है। पी आता है आपका 16 पे, ओ आता है 15 पे, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 1 हुआ है। ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 1 हुआ, तो क्या रहा माइनस का 1 हो रहा है। उसी लोही से करेंगे हम सिंह को, तो सिंह में क्या करेंगे हम माइनस का 1 करते जाएंगे, तो यस आता है आपका देखिएगा सिंह, यस आता है आपका 19 पे, 19 में माइनस करने का हो जाएगा 18, 18 पे क्या आ जाएगा माइनस 1 करने का हो जाएगा 18 पे आर। तो आर से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो आर से ऑप्शन केवल 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा पहले से ही। आई आता है 9 पे, 9 में माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 में क्या आता है ये आता है, ये आ जाएगा। फिर देखिएगा यन आता है आपका 14 पे, ये माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 पे आता है यम आता है, यम हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है माइनस का 1 लगा हुआ है। फिर जी आता है 7 पे, 7 में माइनस करेंगे 6 होगा, 6 पे क्या आता है आपका एफ आता है, यानी आर एच एम एफ हमारा आंसर होगा। अब यह केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना, जो आपको श्रृंखला दिख रहा है 14 29 57 115 229, अगला क्या होगा, इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है यार दोगुना का लॉजिक लग रहा है, लग रहा है कि इसका क्या हुआ है दोगुना हुआ है। तो देखते हैं, यदि हम 14 का 2 गुना करते हैं क्या 14 गुना का 28 हो जाएगा, और दिया क्या है 29 दिया है, प्लस का एक अपने कर देते हैं क्या 29 हो जाएगा, गुणे 2 प्लस का 1। अगला देखते हैं 29 से क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है गुणे 2 प्लस का 1, फिर 29 से 57 हुआ है, 29 गुना का 58 होता है, यानी गुणे 2 माइनस का 1, इसमें क्या हुआ है गुणे 2 माइनस का 1, पहले गुणे 2 प्लस का 1 फिर गुणे 2 माइनस का 1। अगला देखते हैं 57 गुना क्या होगा आपका 114 हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ गुणे 2 दिया गया 115 दिया प्लस 1 प्लस 1। फिर देखिएगा 115 क्या हुआ है
229 हुआ है, 115 दूना 230 हो गया, 129 यानी गुणे 2 माइनस का 1। अब इसमें आपको लोही समझ आ रहा होगा कि गुणे 2 + 1 गुणे 2 - 1 गुणे 2 + 1 गुणे 2 - 1, तो अगला क्या होगा, गुणे 2 + 1 हो जाएगा। तो ये 229 दूना क्या हो जाएगा, 458 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि लोही क्या लगा हुआ है, गुणे 2 + 1 गुणे 2 - 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो चुका है प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 400 आपका 59, यानी इस क्वेश्चन आंसर में क्या होगा 459 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक को ढूंढ के अपने आंसर को देना है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। माता बेटियां महिलाएं, बताना माता बेटियां महिलाएं के बीच सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो माता महिलाएं बेटियों के बीच में पहले वेन डायग्राम समझने से पहले उनके बीच संबंध को समझना है। तो अभी ध्यान देंगे तो जितने भी महिलाएं हैं यह माता के अंतर्गत ही आती हैं, और आपकी जो बेटियां हैं कुछ बेटियां का माता होती हैं और महिलाओं के अंतर्गत भी आती हैं। तो पहले आप बना लेंगे किसका, महिलाओं का, एक बड़ा सा बना लेंगे महिलाओं का, और जितने भी महिलाएं हैं माता होती हैं, और जितने भी माताएं होती हैं वो बेटियां की होती हैं, क्योंकि बेटियां ही माताएं होती हैं। तो आपका बनेगा इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन बना हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको उनके बीच के संबंध को समझना है, इनके बीच का सही रिलेशन क्या है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के हाल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।